हेलो एवरीवन। तो आप सभी बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की जो बहाली होनी है उसकी तैयारी आप सब कर रहे हैं, लेकिन कल से सुपर टेट सिलेबस के नाम से जो वायरल हो रही है सिलेबस, वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह सही नहीं है। सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि इस तरह की जो वायरल होती हुई सिलेबस या कोई खबरें होती है उसकी पुष्टि कौन करेगा। हमेशा जब भी पुष्टि होगी तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्था हैं उन्हीं के माध्यम से हो सकती है, सरकार द्वारा ही हो सकती है। इस तरह के जो वायरल होते हैं बिहार सुपर टेट सिलेबस वगैरह, यह सही नहीं है, क्योंकि आप सब यह जान चुके हैं कि एग्ज़ाम जब बीपीएससी द्वारा होनी है तो इसकी सिलेबस भी बीपीएससी द्वारा ही जारी की जाएगी। यदि बीपीएससी द्वारा जारी होती तो साइट पे भी होता और उसके नीचे और ऊपर जो है ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होता। तो जारी कब होगी? जारी हो सकती है कि नोटिफिकेशन जो डिटेल्स आनी है बीपीएससी शिक्षक बहाली की, उससे पहले भी बीपीएससी कर सकती है, साथ में भी कर सकती है। जनरली नोटिफिकेशन के साथ ही पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो जारी की जाती है। तो इन सब सिलेबस और इस तरह के चक्कर और बाकी जो न्यूज आती जाती है, अगर उसी में अगर समय देते चले जाएंगे तो आपकी स्टडी पर से फोकस जो है वो घटती चली जाएगी, और जब घटेगी फोकस तो रिजल्ट की संभावना जो है घट जाएगी। यह आप लोगों ने देखा ही है कि पदवर्ग समिति द्वारा जो सीटें अप्रूव्ड की गई है वो सीट आप सबके सामने आ चुकी है। ऐसे में अब सीट की संख्या और बाकी चीज़ों को लेकर अब माथापच्ची करने से बेहतर है कि आप प्रिपरेशन पे फोकस करें, क्योंकि जो कछुए की चाल से अभी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे उनकी सफलता सुनिश्चित है। लेकिन नोटिफिकेशन का वेट करना, बेकार की बातों में ध्यान देना, या यह समझना कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, क्या सिलेबस होगी, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, या बाकी जो वायरल टाइप की जो न्यूज है अगर उस पर फोकस करेंगे तो स्टडी पे फोकस कम हो जाएगी। और नोटिफिकेशन के बाद अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी चाल जो है बिल्कुल खरगोश की चाल होगी। और आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। आप लोग इस बात पे फोकस करिए कि कछुए की चाल से चलना शुरू करिए। यदि अभी से बिफोर नोटिफिकेशन अगर आप कछुए की चाल से चलेंगे तो सफलता 100% आपको मिलेगी। लेकिन नोटिफिकेशन के बाद यदि आप खरगोश की चाल से भी दौड़ेंगे तो भी सफलता जो है वो 100% सिक्योर नहीं कर सकते हैं। या यूँ कहें कि आप बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो हो सकता है, अदरवाइज जो है संभव नहीं है। कोई भी इस रेस को जीत सकता है यदि अभी से फोकस करे। खास तौर से आप में से वह सभी स्टूडेंट जो अभी जॉब में नहीं हैं, जिनको बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जानी उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक है उनके पास तो 3 अटैम्प्ट है और उनके जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड है वो निश्चित रूप से कम होगा और उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जो भी मेरिटोरियस है नियोजित शिक्षक उनका तो होना है, लेकिन जो बाहर हैं जिन्होंने स्टेट पास किया है, सीटेट पास किया, उनको एग्ज़ाम देने जाना है तो अभी प्रिपरेशन करनी होगी। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी एग्ज़ाम होगी तो ये सुपर टेट जैसी नहीं है। आपके एग्ज़ाम का नाम ही बीपीएससी शिक्षक बहाली नाम से हो सकती है या बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट हो सकती है। कभी भी ये सुपर टेट एग्ज़ाम बिहार में नहीं हो रही है। सुपर टेट आप कोई जो है जो इस तरह से बना के भेजता है और करने लगता है। तो मेरी सलाह आप सबको है कि आप प्रिपरेशन पे फोकस करें, और इसको लेकर आज ही मैं आप लोगों के सामने वीडियो इवनिंग में लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि प्रिपरेशन के तरीके क्या होंगे, कौन से चैप्टर फोकस करेंगे, और साथ ही आपको मटेरियल जो बहुत ही कंसाइज में मैंने तैयार किया है वो मटेरियल के साथ इवनिंग में वीडियो जारी करूंगा और टेलीग्राम पे भी आएगा। तब तक इंतजार करिए। धन्यवाद, थैंक यू।